नमस्कार जी। शॉर्ट नोट 25 दोस्तों, लेक्चर 25 मैंने स्टार्ट कर दिया जी। और लेक्चर 25 में आपको बता दूं, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। आपके ना तो ये पास्ट ईयर एग्जाम में आया, ना ये स्टडी में, ना ये प्रैक्टिस मैनुअल में। ये मैंने खुद ही बनाया, या तो मैं तो कहूंगा नरेंद्र मोदी जी ने बना के दिया। तो बेटे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू आजकल का जो चल रहा है, बेटे आपके पेपर में जरूर आएगा, आना चाहिए, आएगा। आप आए या ना आए, प्रिपेयर करके जाएंगे। तो बेटे क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन 25, राइट अ नोट ऑन demonetization. Write a note on demonetization. बेटे आपको एक नोट लिखना है डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, और व्हाट आर द रीजंस फॉर डीमोनेटाइजेशन। बेटे ना तो ये सीए में आया अभी तक, ना सीएस में आया, ना सीएमए में आया। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये किसी भी पास्ट ईयर पेपर में, मैनुअल में, स्टडी में नहीं आया, फिर भी पेपर में आने के चांसेस हैं। कि बेटे डीमोनेटाइजेशन क्या होती है, एक कंट्री डीमोनेटाइजेशन क्यों करती है। तो पहली बात हम इसमें सीखेंगे, व्हाट इज द meaning of demonetization, what is the meaning of remonetization। आपको मालूम है एक कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, रिवर्स स्प्लिट करती है। तो स्टॉक स्प्लिट के पीछे क्या कारण है, रिवर्स स्प्लिट क्या होता है, पुराने सर्टिफिकेट ले लो, नए दे दो। दोनों में बेटे, चाहे वो स्टॉक स्प्लिट हो या रिवर्स स्प्लिट हो, पुराने सर्टिफिकेट कंपनी ले लेती है, नए इशू कर देती है। बिल्कुल उसी तरह से एक कंट्री का जब सेंट्रल बैंक पुराने करेंसी नोट ले ले वापस, और ये कहे कि वो आज से लीगल टेंडर में नहीं माने जाएंगे, वो लीगल टेंडर नहीं होगा, तो बेटे पुराने करेंसी नोट वापस ले ले और उसके बदले में नए करेंसी नोट दे दे। तो मैं कहूंगा इसका नाम है डीमोनेटाइजेशन। बेटे हमारे देश में 8 नवंबर 2016 से ये डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी ने रात को 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ऐलान कर दी कि आज से रात को 12 बजे से 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट, करेंसी नोट लीगल टेंडर में नहीं माने जाएंगे। बेटे लीगल क्या होता है, लीगल टेंडर मतलब आप इसको बाइंग और सेलिंग की कमोडिटी में यूज नहीं कर सकते। तो बेटे आइए, मैं आज मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर में तो नहीं आया, क्योंकि जून 2016 के क्वेश्चन तो बेटे तक हमने कर दिए। ये देख लीजिए, हम 50 नोट्स में पहुंच चुके हैं, बेटे 25वें में पहुंच गए। तो मैंने पुराने सारे पेपर्स 2014 जून, दिसंबर 2014, जून 2015, दिसंबर 2015, जून 2016, बेटे सारे ही कवर कर दिए। अब देखिए, अब मैंने 25 से क्या लिखना शुरू किया कि इंपॉर्टेंट है सीए में, सीएस में, सीएमए में, या मैंने प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन लेने शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं 50 और 50 टोटल 100 लेक्चर आपको जरूर दूंगा। तो बेटे वो 100 लेक्चर को देने के लिए मैं 25 लेक्चर अभी और ऐड करूंगा, और वो मैं प्रैक्टिस मैनुअल से या स्टडी से लूंगा, और टोटल 50 करूंगा। बेटे जो वादा किया निभाना पड़ेगा। आइए हम 1 मिनट के लिए, बहुत दिनों से भगवान को याद नहीं कर रहे, 1 मिनट जरा भगवान को याद करें।
आहा, आहा। ओम जय जगदीश हरे। आओ बेटे शुरू करें। बेटे मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक मुद्दा रख रहा हूं, एक चर्चा रख रहा हूं। आप बताइए कि अगर आपके पेपर में आ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीमोनेटाइजेशन, तो आप क्या लिखेंगे? बेटे डीमोनेटाइजेशन का मतलब तो आपको पता चल ही चुका होगा। आजकल बैंक्स में आप लाइन देख रहे हैं, बेटे न्यूज सुन रहे हैं, रेगुलर न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, तो बेटे आप सबको पता चल गया होगा कि आजकल हमारी इंडिया एक नए फेज में एंटर कर रही है। बेटे नए फेज में हम जब भी एंटर करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। आप कभी भी कोई नया काम शुरू करते हो तो बेटे पुराने काम को खत्म करने में और नए के शुरू करने में बेटे कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स आती है। तो मेरे देश ने मेरा देश भारत महान, भारत महान। बेटे 500 रुपए के और 1000 रुपए के जो करेंसी नोट्स इतने दिनों से यूज हो रहे थे, बेटे उन नोट्स को लीगल टेंडर में खत्म कर दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016। तो बेटे आप ये समझ लीजिए आपको नोट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन डीमोनेटाइजेशन। व्हाट आर द पॉजिटिव्स और व्हाट आर द रीजंस ऑफ डीमोनेटाइजेशन? मैं आपसे पूछूं क्या कारण हो सकते हैं? मोदी जी ने क्या कारण बताए कि भाई हम डीमोनेटाइजेशन इसलिए कर रहे हैं? 50 दिन मेरा साथ दो, 50 दिन मेरा साथ दो, 50 दिन मेरा साथ दो। बेटे उन्होंने बहुत सारे कारण खुद ही बता दिए कि हमने डीमोनेटाइजेशन क्यों किया। बेटे ये जो हमारे साथ वाला देश है पाकिस्तान, आपको पता ही है कि फेक करेंसी नोट्स प्रिंट करता है और हमारे देश में अलग अलग एरिया से ये पैसा अंदर हमारे देश में इंट्रोड्यूस कर देता है। अब सवाल आता है कि अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए, बेटे सप्लाई अगर बढ़ जाए, आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो करेंसी नोट्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटे बेटे कितने प्रिंट करती है? मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, कितने प्रिंट करती है? मतलब आप ऐसा नहीं है कि जितने मर्जी करेंसी नोट्स प्रिंट कर दो। बेटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी गोल्ड रिजर्व, फॉरेन रिजर्व की कुछ रेशो के बेसिस में ही मनी की सप्लाई करनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा मनी की सप्लाई हो गई तो यकीन मानिए, आप सोचिए अगर बाजार में प्याज ज्यादा आ जाए डिमांड से ज्यादा, तो फिर प्याज की वैल्यू गिर जाएगी, नहीं गिरेगी? प्याज की पैदावार ज्यादा हो गई, उतनी जरूरत नहीं थी, उतना गोल्ड रिजर्व नहीं था, उतने फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे, नोट ज्यादा प्रिंट कर दिए। 500 की जगह हमने 5000 रुपए के नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। ये लो क्या हुआ, एक रिक्शे वाले के पास भी 5000 रुपए होंगे, एक संतरे बेचने वाले के पास भी 5000, एक सीए के पास 5000। बेटे पैसा लोगों के पास ज्यादा आ जाएगा। अच्छा ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, अच्छा ज्यादा एक्सपेंस करेंगे तो ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, अच्छा ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी तो आपके पास वो सामान होना भी तो चाहिए। अगर नहीं होगा और उसको मांगने वाले बहुत सारे होंगे
तो बेटे उसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। बेटे उस कमोडिटी का, उस एसेट का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मांगने वाले ज्यादा हैं और वो क्वांटिटी कम है। तो बेटे इन्फ्लेशन होनी शुरू होगी। इन्फ्लेशन होगी तो आपके रुपये की वैल्यू कम होगी, रियल वर्थ कम होगी। इसका मतलब अगर किसी देश में मनी सप्लाई ज्यादा है तो बेटे इन्फ्लेशन का कारण मनी सप्लाई भी माना जाता है। रियल वर्थ में डिक्रीज का कारण भी मनी सप्लाई माना जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप जितने मर्जी करेंसी नोट्स प्रिंट कर दें, बेटे उसकी एक क्वांटिटी, एक रिजर्व बनाना पड़ता है। तो मेरे देश में सबसे पहली रीजन ये रही कि हम इन्फ्लेशन को खत्म करना चाहते हैं। और बेटे दूसरी बात, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी आए, नरेंद्र मोदी जी आए तो एक ही बातें करते थे, करप्शन हटाएंगे, हम करप्शन हटाएंगे। और बेटे करप्शन जो है कैश सिस्टम में ज्यादा एग्जिस्ट करती है। जब कैश का सिस्टम ज्यादा होता है ना बेटे, वहां पर करप्शन ज्यादा एग्जिस्ट करती है। तो दूसरी चीज, करप्शन को रिमूव करने के लिए, करप्शन को रिमूव करने के लिए हमने 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 एक 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 डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया। तीसरा बेटे ब्लैक मनी। ब्लैक मनी, लोग पैसा तो ले रहे थे लेकिन शो नहीं करते थे बैंक अकाउंट्स में, क्योंकि बैंक अकाउंट में शो करेंगे तो वो तो आधार कार्ड से लिंक्ड है, सारा कुछ डिटेल वहां पहुंच जाएगी। तो बेटे जो काला काम होता था, काला धंधा, बेटे ब्लैक मनी का ये मतलब नहीं है कि उस पैसे का रंग काला है, नहीं बेटे, वो भी सफेद, वो भी सफेद। लेकिन सवाल है कि ब्लैक मनी से ब्लैक मनी ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा था। अब आप ये बताइए, अगर आपने टैक्स, अब आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज में कितने लोग, कितना कैश पकड़ा जा रहा है, पुलिस वाले छापे मार रहे हैं। बेटे हमारे देश में कहां कहां से पैसा पकड़ा जा रहा है, वो सारा कैश का है, वो शो नहीं किया किसी ने। तो बेटे उस चीज को खत्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन में नरेंद्र मोदी जी ने 50 दिन मांगे मेरे बेटे। तो डीमोनेटाइजेशन के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है अपने एक शेयर को, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, वो डाइवर्सिफाई करना चाहती है कि सभी लोग मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करें, तो बेटे वो स्टॉक स्प्लिट करते हैं। रिवर्स स्प्लिट का मतलब क्या है, वैल्यू कम हो गई है तो हम बड़े नोट प्रिंट करते हैं। तो बेटे उसी तरह से हमें आज एक नोट करके जाना है जिसका नाम है डीमोनेटाइजेशन। तो मैंने बेटे कुछ इसमें स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, मैं चाहता हूं कि आप डीमोनेटाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा लिखें। क्वेश्चन 25, राइट अ नोट ऑन डीमोनेटाइजेशन। राइट अ नोट ऑन demonetization. What are the ways of demonetization? ऐसे कौन से रास्ते हैं जिससे डीमोनेटाइजेशन हो सकती है? तो बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आया लेकिन आने वाला है, आएगा, आने वाला। आइए दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा हम लिख दें। डीमोनेटाइजेशन इज अ रेडिकल मॉनेटरी स्टेप है बेटे, इट इज अ रेडिकल मॉनेटरी स्टेप। रेडिकल मॉनेटरी स्टेप, रेडिकल मॉनेटरी स्टेप, रेडिकल मॉनेटरी स्टेप in which currency status, जिसमें करेंसी का जो स्टेटस है as a legal tender is declared invalid। आराम से बेटे लिखना जरूर है। डीमोनेटाइजेशन इज अ रेडिकल मॉनेटरी स्टेप। Demonetization is a radical monetary step in which currency status as a legal tender is declared invalid। Legal tender नहीं रहेगा, is declared invalid। तो बेटे demonetization के ऊपर शॉर्ट नोट करके जाना है, बी पॉइंट लिखिए। Demonetization is usually done
where there is change of national currency. Demonetization is usually done where there is change of national currency, जहां पर national currency change हो जाती है, comma replacing the old units with the new one, replacing the old units with the new one, पुराने के बजाय दूसरे आ जाते हैं बेटे, जैसे 500 और 1000 के नोट चले गए, नए नोट आ गए 2000 के और 500 के. In India, this move has been taken. See point बड़ा important है बेटे, most important है. In India, this move has been taken to curb the menace of black money and fake currency notes. To curb the menace of black money and fake currency notes by reducing a बेटे, एक बच्चों को नींद आ रही थी, reducing the amount of cash available in the system. बेटे इससे क्या होगा, जो सिस्टम में कैश है वो बेटे हम कम कर रहे हैं. हम कह रहे हैं आप पेटीएम से पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, आप डेबिट कार्ड यूज करो, क्रेडिट कार्ड यूज करो, फ्री चार्ज एप्स लगाओ और आप हार्ड कैश से ट्रांजैक्शंस कम करो. The point, the opposite of demonetization is remonetization. जैसे मैं कहता हूं स्टॉक स्प्लिट को ऑपोजिट है रिवर्स स्प्लिट, तो opposite of demonetization is remonetization, where a form of payment is restored as legal tender. तो लिखें जी डी पॉइंट, ई में आ जाइए. There can be multiple reasons. There can be multiple reasons due to which nation currency go for demonetization. There can be multiple reasons due to which companies or countries नहीं बेटे, countries go for demonetization. बेटे बड़े सारे कारण हैं जिसकी वजह से countries demonetization में जाती है. एक, to combat corruption, खत्म करना बेटे करप्शन को, सबसे पहला रीजन था हमारे देश में. टू कम्बैट करप्शन, टू डिस्क्लोजर कैश सिस्टम, टू डिस्करेज कैश सिस्टम, कैश सिस्टम को डिस्करेज करना, कैश सिस्टम को बंद करना, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन इंडिया, टू एलिमिनेट ब्लैक मनी, to fight tax evasion, बेटे ब्लैक मनी को एलिमिनेट करना, टू कम्बैट करप्शन, टू डिस्करेज कैश सिस्टम, टू एलिमिनेट ब्लैक मनी, टू फाइट टैक्स इवेजन. और बेटे हमारे देश में एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि पाकिस्तान ने फेक करेंसी नोट इंट्रोड्यूस करके हमारे इंडियन सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिए थे. तो बेटे टू स्टॉप टेररिस्ट एक्टिविटीज, तो इन सभी रीजन से हमने डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया. लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इन 2016 में Indian government decided to demonetize the 500 or 1000 rupee note. It may be noted that these currency notes accounted for 86% of country's cash supply. It may be noted that these account for 86% of total cash supply. तो बेटे डीमोनेटाइजेशन का नोट जरूर प्रिपेयर करके जाना है. आएगा शॉर्ट नोट आपको आना चाहिए. इन्हीं बातों के साथ आज की राम राम.